केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। सारी दिल्ली खुश है कि जिसने दिल्ली को लूटा उसको सजा मिल रही है। ये क्या चाहते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र और न्याय की जीत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं ग्राउंड जीरो से अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाला मामले की, जिसमें कल देर शाम उनकी गिरफ्तारी होती है। ईडी की कस्टडी में वो रहते हैं। आज उनकी पेशी होती है राउज एवेन्यू कोर्ट में। वहां पर तीनों वकीलों की दलीलें रखी गई। अब कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, क्योंकि ईडी के द्वारा 10 दिनों की कस्टडी मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की। और जितनी मजबूती के साथ आज ईडी ने अपना पक्ष रखा है, उसमें साफ तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे मामले में किंग पिन है, मास्टरमाइंड है। न केवल इतना, बल्कि आप ये देखिए कि साफ तौर पर ईडी ये पक्ष भी रखते हुए मजबूती के साथ नजर आई कि किस तरह से पॉलिसी बनाने का जो काम है वो अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का होता था। और इस पॉलिसी को लागू करवाने का काम किसका होता था? केजरीवाल के बॉय का, क्योंकि केजरीवाल ने खुद ये कहा कि विजय नायर को लेकर कि ही इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। तो वो वसूली का काम करता था, यानी कि पॉलिसी लागू करवाने का वो काम करता था, वसूली का काम करता था। और जो वसूली के पैसे नहीं देता था उनको धमकाने का भी काम करता था। कई इस तरह की जो बातें हैं वो आज ईडी ने रखी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा कि ईडी का तो आजकल ये नया तरीका हो गया है, किस तरीके से दबाव बनाया जाता है, किस तरह से इस तरह से पहले जो आरोपी हैं उन्होंने नहीं लिया केजरीवाल का नाम, लेकिन जैसे ही उनकी जो बेल प्ली है वो रिजेक्ट होती जाती है तो दबाव में आकर वो केजरीवाल का नाम लेते हैं। लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि कोर्ट से आखिर क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आती है, कोर्ट आखिर कितने दिनों की कस्टडी देती है। और ये जो कस्टडी के दिन होंगे वो अहम होंगे, क्योंकि इस दौरान आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता और मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आती है, क्योंकि के कविता सरकारी गवाह बन सकती है। अभी ऑफिशियली ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है कि सरकारी गवाह बन सकती है के कविता। और अगर ऐसा होता है तो किस तरह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी अरविंद केजरीवाल की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 का प्रहार के वो 5 सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक एक कर पहला सवाल ये कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस क्यों ली? कल जैसे ही ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं 10वां समन लेकर, सर्च वारंट लेकर, तो वैसे ही केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, लेकिन आज वो याचिका वापस ले लेती है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल, जेल से चलाएंगे सरकार। ये लगातार उनके मंत्रियों द्वारा ये कहा जा रहा है। आतिशी सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा ये कहा, कल जब वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी तब बाकायदा उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। कितना फीजिबल है, कितना व्यावहारिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल ये कि केजरीवाल आबकारी नीति बनाने की कितनी बैठकों में शामिल थे, क्योंकि ईडी ने आज ये कहा कि भैया मास्टरमाइंड यही थे, पॉलिसी यही लोग बनाते थे और फिर लागू किस तरह से करवाई जाती थी। और उसके बाद ये कि दिल्ली की नई आबकारी नीति का जो खाका है वो आखिर किसने बनाया। 5वां और अंतिम सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है वो ये कि सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार, क्या जवाब दे पाएंगे केजरीवाल? ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन रिपब्लिक की एक बड़ी टीम सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद है, अलग अलग जगहों से जो लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं। वो हर एक पहली तस्वीर आप तक पहुंचा रही है, वो हर एक पहली अपडेट आप तक पहुंचा रही है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको फटाफट से दिखाती हूँ। जिस व्यक्ति ने 13 साल पहले रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था, वो इतनी जल्दी भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल चला जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। यूं तो केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार, 3 राज्यों में महापौर और कई राज्यसभा सदस्य हैं। ये सब केजरीवाल ने तो 13 साल में ही पा लिया, मगर उनके साथ विवाद भी साए की तरह लगा रहा। विवाद तो उसी समय शुरू हो गया था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। 2012 में
जब उन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया तो सबसे पहले उनसे दूर होने वालों में अन्ना हजारे ही थे। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। आम आदमी पार्टी गठन के बाद जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, आबकारी घोटाले में पार्टी का ऐसा हश्र होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली आम आदमी पार्टी की नींव हिल चुकी है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद दिल्ली के सीएम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। आपके मुख्य कर्ता धर्ता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया, तो वहीं अन्य आप नेताओं ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने बिना वक्त गवाए पलटवार कर दिया। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। कोर्ट बेल देती है और कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सर पे ठीकरा मत फोड़ें, अपने कर्मों पर ठीकरा फोड़ें। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मचे सियासी बवाल पर कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस क्यों ली? क्या सच में सैकड़ों करोड़ के घोटाले में लिप्त है केजरीवाल? क्या जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। प्रत्युष कांत जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। इधर आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ ग्राउंड पर भी एक बड़ी टीम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सृष्टि पांडे और जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी रजत मेरे साथ जुड़ी हुई हैं केजरीवाल के घर के बाहर से।